हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस करियर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो हमारा हिंदी का वीडियो है, जिसमें मैं सरल से लेकर कठिन तक हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, जो यूपीएसआई, जेल वार्डर, यूपी ट्रिपल एससी, सुपर टेट, यूपी टेट के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा का मूल रूप क्या है? फर्स्ट मौखिक, सेकंड बी ऑप्शन लिखित, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है भाषा का मूल रूप क्या है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, वैसे पूछा जाता है भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। ठीक है, भाषा का रूप कितने रूप होते हैं, तो आप बताएंगे मौखिक और लिखित। ठीक है, लेकिन जहाँ पर बात आती है मूल रूप की, तो भाषा का मूल रूप जो होता है वो होता है मौखिक। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भाषा का अर्थ है, ठीक, कहना, बोलना, अभिव्यक्ति। सेकंड सुनना, सी पढ़ना, डी लिखना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? भाषा जो है वो हमारी भाष, संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई। भाष का मतलब होता है कहना या बोलना। ठीक है, और भाषा का मतलब होता है अपने विचारों की आदान प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक दोस्तों, आप हिंदी का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देख के प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर किया करिए। ठीक है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रही हूँ, जिसमें आपने अगर 20 क्वेश्चन में से 15 भी कर लिए तो मानेंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भाषा का अर्थ है कहना, बोलना या अभिव्यक्ति। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में सब लोग आंसर अपना करेंगे। ठीक है, जितना जिसका स्कोर बनेगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो दोस्तों बताइएगा कितने भाषा परिवार हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 5 भाषा परिवार हैं। भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, सामी हामी भाषा परिवार। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थ्योरी भी इसी में करते चलें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा भाषा परिवार है, तो दोस्तों बताइएगा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। भारोपीय भाषा परिवार में कितनी भाषाएं होती हैं? ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपको जल्दी से कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन ज़्यादातर अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चनों पे गौर करिए और पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, अपनी रेगुलर पढ़ाई बनाए रखिए, सारी भर्तियां आ रही हैं, आपको उनको देखना भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, भारोपीय भाषा परिवार में कितनी भाषाएं आती हैं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 21 भाषाएं आती हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूँ, भारोपीय भाषा परिवार में 21 भाषाएं आती हैं, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाओं को मान्यता भी मिली है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, द्रविड़ परिवार जो होता है वो हमारा साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत की तरफ जो भाषाएं बोली जाती हैं वो द्रविड़ परिवार में आती हैं। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो जल्दी से आंसर करिए। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, अरबी भाषा किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़ भाषा परिवार, बी सामी हामी भाषा परिवार, सी चीनी तिब्बती भाषा परिवार, डी भारोपी भाषा परिवार। आंसर करिए दोस्तों। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सामी हामी भाषा परिवार।
ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो है अरबी, सामी हामी भाषा परिवार। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? द्रविड़ भाषा परिवार, बी भारोपी भाषा परिवार, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी भाषा हमारी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। महर्षि वाल्मीकि की रामायण किस भाषा में है? आप लोगों को पता तो है कि संस्कृत में है, लेकिन आज आप लोग को ये बताना है कि लौकिक संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में है, दोनों में है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप जल्दी से आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लौकिक संस्कृत। क्योंकि जो हमारी रामायण है वो कथा के रूप में एक लिखी गई है, कहानी के तौर पे लिखी गई है, पूरा सारांश लिखा गया है उसमें। ठीक है, तो जो हमारे गद्य की शुरुआत होती है वो लौकिक संस्कृत से होती है। वैदिक संस्कृत में श्लोकों का वर्णन है, ऋग्वेद का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन से हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, लौकिक संस्कृत। याद कर लीजिए, वाल्मीकि की रामायण लौकिक संस्कृत में है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में भारत में प्रमुख रूप से कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो यहाँ पर प्रमुख रूप से पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए 270, बी 121, सी 143, डी 123। तो दोस्तों देखिए, वर्तमान में भारत में प्रमुख रूप से 121 भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन हम आपको बता दें, अगर कुल की बात पूछे, अगर पूछ ले कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तब आप कहेंगे 270। ठीक है, 270 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से भाषाएं हैं वो 121 हैं। ठीक, जिसमें से इन्हीं 121 में से 22 भाषाओं को हम लोग के संविधान अनुसूची 8 में रखा गया है। ठीक है, मान्यता दी है, और 99 भाषाएं जो है वो गैर अनुसूचित हैं। ठीक है, वैसे अगर कुल की बात पूछेगा तो क्या करेंगे आंसर? 270। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा है? 2011 की जनगणना पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी स्पेनिश, सी बंगाली, डी मंदारिन। तो दोस्तों यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व के प्रथम स्थान पर भाषा जो है वो है अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, पहले 2001 की जनगणना के अनुसार मंदारिन थी। ठीक है, मंदारिन भाषा चाइनीज भाषा होती, चीन की भाषा है ये, पहले ये नंबर 1 पे थी। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई थी तब अंग्रेजी हमारी विश्व में प्रथम नंबर पे आ गई है। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? दोस्तों आप लोग इन सब क्रमों को अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, मैं आपको एक एक डिटेल बताती जाऊंगी, आपको टॉप 10 विश्व की भाषाएं भी बताऊंगी। ठीक है, पहले तो आज आप 5 को देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट नंबर पे अंग्रेजी आएगी, सेकंड पे मंदारिन आएगी, थर्ड पे आएगी हमारी हिंदी, फिर स्पेनिश, फिर फ्रेंच। ठीक है, तो हमारा हिंदी का जो स्थान है वो है तीसरा स्थान। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। विश्व की टॉप 10 भाषाओं में भारत की कितनी भाषाएं शामिल हैं? बताइए दोस्तों। तो हम विश्व की टॉप 10 भाषाओं में भारत की 2 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, बंगाली और हिंदी। हिंदी का हमारा जो स्थान है वो है तीसरा स्थान, बंगाली का स्थान है वो है 7वां स्थान। ठीक है, हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पे बोली जाती है और बंगाली 7वें नंबर पे। भारत की 2 भाषाएं विश्व की टॉप 10 भाषाओं में शामिल हैं। ठीक है, तो यहां हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की टॉप 10 भाषाओं में भारत की कौन कौन सी भाषा शामिल है? तो मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी भाषा शामिल है।
हिंदी और बंगाली। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की भाषाओं में बंगाली भाषा का कौन सा स्थान है? बंगाली भाषा का 7वां स्थान है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर ये तो विश्व की बात हो रही है, ठीक है, अगर हम लोग अपना इंडिया से रिलेट करें, इसको भारत से रिलेट करेंगे, तो भारत में बंगाली दूसरे नंबर पे है। ठीक है, मातृभाषा की जब हम बात करेंगे कि भारत की जो मातृभाषाओं में सबसे पहले नंबर 1 पे हिंदी है, सेकंड नंबर पे बंगाली है। ठीक है, लेकिन अगर राज प्रशासनिक लैंग्वेज की बात करेंगे तो पहले नंबर पे हिंदी आएगी, सेकंड पे अंग्रेजी आएगी, थर्ड पे बंगाली आ जाएगी। बहुत अच्छे से गौर करके लिख लीजिएगा। अगर मातृभाषा पूछे कि भारत की मातृभाषा में बंगाली का कौन सा स्थान है, तब आप दूसरी बताएंगे। अगर प्रशासनिक लैंग्वेज की बात करेगा, जिसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज, जिसमें हमारे शासकीय कार्य होते हैं, वहां हमारी बंगाली तीसरे नंबर पे आ जाएगी, सेकंड नंबर पे इंग्लिश चली जाएगी। ठीक है, हिंदी फर्स्ट पे ही रहेगी। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, आप बहुत गौर से पढ़िए, सोचिए, समझिए। ठीक है, आंसर करिए फिर इसका। भाषा का आरंभ हुआ है, ऑप्शन ए शब्द से, ऑप्शन बी वाक्य से, सी वर्ण से, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आंसर करिए इसका। तो यहां हमारा ऑप्शन पता है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाक्य से। भाषा का जो आरंभ हुआ है वो वाक्य से हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाषा, जब लोगों ने अपने विचारों को एक दूसरे से साझा किया तो कुछ इशारों में बातें की। ठीक है, जब उनको भाषा समझ में आई, भाषा से बातें की, लेकिन एक पूरा सेंटेंस बोला होगा। अपने जब विचारों को जब कहेंगे हम किसी से, तो सिर्फ आ ऊ तो कहेंगे नहीं, पूरा एक सेंटेंस हम लोग को बोलना ही पड़ेगा। तो जो भाषा का आरंभ हुआ है वो वाक्य से हुआ है। ठीक है, इसलिए भाषा की जो सार्थक इकाई मानी जाती है वो वाक्य होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। देखिए दोस्तों, ठीक है, बहुत गौर से आप इसको समझिएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा का वर्गीकरण निम्न रूप से होता है। ए आकृति मूलक वर्गीकरण, बी ऐतिहासिक पारिवारिक वर्गीकरण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम आपको बता दें, आकृति मूलक जो वर्गीकरण होता है ये वाक्यों की संरचना के आधार पे होता है, और जो ऐतिहासिक होता है, तो जैसे कि मैंने भाषा परिवार आपको बताए हैं, द्रविड़ भाषा परिवार, जो एक सी पूर्वजों से जो भाषा चलती आ रही होती है, ठीक है, वो किसी न किसी से एक दूसरे से मैच करती है, तो उनको एक भाषा परिवार में रख देते हैं। ठीक है, उस हिसाब से उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, आकृति मूलक वर्गीकरण। याद कर लीजिए, भाषा का वर्गीकरण निम्न रूप से 2 प्रकार से होता है, आकृति मूलक वर्गीकरण, सेकंड ऐतिहासिक पारिवारिक वर्गीकरण। अभी मैं इससे भाषा से रिलेटेड और भी आगे पढ़ाऊंगी, तब आपको मैं डिटेल में इसके समझा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मौखिक ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उसे हम कहते हैं। बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि, बी लिपि, सी अक्षर, डी शब्द। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भाषा का लिखित रूप नहीं था, सांकेतिक भाषा टाइप होती थी। ठीक है, लोग इशारों में बातें करते थे, मौखिक रूप से कुछ बोल बाल के, ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स वगैरह लेके। लेकिन जब चिन्ह आए, वर्णमाला के चिन्ह, ये तो इन चिन्हों मतलब लिपि आई थी। ठीक है, किस लिपि में लिखा जाएगा, तो वो जो चिन्ह होते हैं वो लिपि तो होती है। ठीक है, तो मौखिक ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए थे उसे लिपि कहा जाता है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा किसमें है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, अंग्रेजी किसमें? रोमन में। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मौखिक ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? बताइए। तो विश्व में 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में 7111 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, तो यहां हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
आप जब भी कोई भी चैप्टर हिंदी का पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़िए, भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ते जाइए और इससे प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। और मैं आगे भी अभी भाषा से रिलेटेड वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।